बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के मुआशरती निज़ाम में मुसलमानों की अक्सरियत मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर न सिर्फ़ अमल पैरा है बल्कि उसे अज़मत व एहतराम की नज़र से देखती है, उसे खैर व बरकत का ज़रिया समझती है। इस तर्ज़ मुआशरत को उर्फ़ आम में कुंबा, कबीला, ख़ानदान और बिरादरी के माना में इस्तेमाल होता है। इंसान इज्तिमाइयत और मुआशरत पसंद इसलिए है कि अल्लाह ने उसके अंदर ऐसे मुख्तलिफ़ अनासिर को जमा कर रखा है जिस वजह से वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता है। इस्लाम में जहाँ इबादत, मुआमलात, हुस्न मुआशरत, बाहमी रवैयों, हुस्न सलूक और मकारिम अखलाक को बुनियादी अहमियत हासिल है, वहीं दीनी, अखलाक़ी और इस्लाम की अता करदा ख़ानदानी अक़दार को कलीदी और बुनियादी अहमियत हासिल है। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने अपने तमाम कानूनी अहकाम और अखलाक़ी हिदायत में इस फितरी जज्बे का लिहाज रखा है। इस्लामी कानून सरापा अदल व इंसाफ पर मबनी है। इस्लाम के नज़दीक अदल ही तक़वा का मेयार है। हम मिसाल के तौर पर इस्लाम के चंद उन हिदायत का तज़किरा करते हैं जिनका ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ़ुल मरातिब फ़रीक़ैन से है और जिनसे इंसान को रोज़ व शब दो चार होना पड़ता है। वालिदैन और औलाद दो मुख्तलिफ़ तबक़े हैं, मगर इस्लाम ने दोनों के मरातिब का मुकम्मल लिहाज रखते हुए कानूनी हिदायत दी हैं। एक तरफ वालिदैन का इतना अजीम हक़ बताया गया कि उनके सामने उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं। दूसरी तरफ वालिदैन को अपनी औलाद के हुकूक़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई और इंसान पर औलाद की तालीम व तरबियत की पूरी ज़िम्मेदारी डाली गई और औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ के हुक्म का पाबंद बनाया गया और कहा गया कि इस सिलसिले में अल्लाह के दरबार में उन्हें जवाबदेही का सामना करना होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यानी मर्द अपने घर वालों का निगरां है, इससे उसकी रइयत के बारे में बाज़पुरस होगी। औलाद इंसान की सबसे बड़ी पूंजी और सदक़े जारिया करार दिया गया। उसी तरह मियाँ और बीवी घरेलू ज़िंदगी के दो बड़े सुतून हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में दोनों को अलग अलग हिदायत दी गईं। शौहर से कहा गया कि तुम्हारी यकगुना फजीलत के बावजूद बीवी के हुकूक़ के मामले में तुम उसी तरह जवाबदेह हो जिस तरह के वो तुम्हारे मामले में जवाबदेह हैं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, यानी औरतों का मर्दों पर उतना ही हक़ है जितना मर्दों का उन पर हक़ है। अलबत्ता मर्दों का औरतों पर एक गुना फजीलत हासिल है। जो लोग अपने घर वालों के साथ अच्छे तौर पर रहते हैं उन्हें मुआशरे का अच्छा इंसान करार दिया गया। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। औरतों की दिलदारी का इस कदर ख्याल रखा गया कि उनकी जबरी इस्लाह से भी रोका गया। एक हदीस में है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफ़रत न करे, इसलिए कि अगर एक बात नापसंद होगी तो दूसरी कोई बात उसे ज़रूर पसंद आएगी। एक तरफ इंसान को मौक़े तोहमत से बचने का हुक्म दिया गया ताकि किसी को बदगुमानी या क़ियास आराई का मौका न मिले, तो दूसरी तरफ अपने मोमिन भाइयों के साथ हुस्न ज़न रखने का हुक्म दिया गया और बहुत से गुमानों को गुनाह करार दिया गया और किसी की टोह में रहने से मना किया गया। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं जिनमें शरीयत इस्लामिया ने दो तरफ़ा हिदायत देकर लोगों के हुकूक़, उनकी शनाख्त और तरजीहात का तहफ़्फ़ुज़ किया है ताकि निज़ाम आलम कायम रहे, मुआशरती अक़दार व रिवायात जारी रहें और हर शख्स की ज़ातियात भी महफूज रहें। इस्लाम किसी भी ऐसे फ़िक्र व अमल की इजाज़त नहीं देता जिससे किसी फ़र्द या इज्तिमा का मफाद मुतासिर होता हो। ख़ानदानी निज़ाम के मसाइल को समझने के लिए इस्लाम के इस मिजाज को पेश नज़र रखना अज़हद ज़रूरी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को रिश्तों के एहतराम और ख़ानदानी हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।